वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 4 सितंबर 2023 और 4 सितंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में शांता थोटम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को मिला नवरत्न स्टेटस। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। डेली आपको सुबह 6 बजे करंट की क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। जैसे कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिल चुकी है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। और हमारे प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर लगातार आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। आरपीएससी और आरएसएसबी द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें लगातार आपको टेस्ट मिल रहे हैं और इसकी यूट्यूब पर भी आपको व्याख्या डाली हुई है। तो आप बढ़िया तरीके से इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया पॉलिटी सब आपको टेस्ट सीरीज है और व्याख्या आपको यूट्यूब पर मिल रही है। इसके अलावा पूरे साल की इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है उसका टेस्ट आपको ऐप के अंदर मिल जाता है। जैसे कल संडे था और इसका जो टेस्ट है वो आज आपको इसके ऐप के टेस्ट के इस ऐप में आपको मिल जाएगा। तो इस जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक पूरा आपको करंट इसमें मिलता रहेगा। तो शानदार तरीके से सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। स्टार्ट करें आज की क्लास। आज आपको यस्टरडे रिवीजन नहीं मिलेगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो, किस संगठन के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है? तो आपको तारीख तो याद होगी, 2 सितंबर। कब लॉन्च किया गया इसको? 2 सितंबर को 11:55 पर इसको लॉन्च किया गया था श्री हरिकोटा से। किसके लिए? सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया। किस संगठन के द्वारा? इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। अब अपने आपको पता है भारत ने चंद्रयान 3 चंद्रमा पर खोज के लिए भारत ने इतिहास रचा है। अब इसके बाद में बारी है सूर्य की बारी, यानी कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए, सूर्य पर खोज करने के लिए किसको भेज दिया? आदित्य L1 मिशन को भेज दिया है। तो किसने? इसरो ने। बाकी पूरी डिटेल में इस आदित्य L1 की, जैसे चंद्रयान 3 की मैंने अलग से क्लास दी थी ना आपको, उसी प्रकार आदित्य L1 मिशन की भी अलग से मैं क्लास आज शाम तक हो सकता है आपके लिए अलग से लेकर आऊंगा। एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो ये आप तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो, ये है आदित्य L1 जिस सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसको भेज दिया गया है। देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मुख्य एस सोमनाथ, यानी कि डॉक्टर एस सोमनाथ है, ने कहा आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित गौरवशाला कोष 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया। एस्ट्रोसैट के बाद आदित्य L1 इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशन होगा जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। यानी कि ये दूसरा मिशन है, ध्यान रखना। आदित्य L1 जो सूर्य की खोज पर निकला है, इससे पहले इसरो ने क्या है 2015 के अंदर एस्ट्रोसैट मिशन को लॉन्च किया था 2015 में, और इसके बाद में आदित्य L1 को अब लॉन्च किया। किसने? इसरो ने। अब थोड़ी सी डिटेल और देखो मैं लेकर आया हूं। भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। ये पॉइंट याद कर लेना बढ़िया से। एशिया का पहला देश आपसे पूछे तो भारत बन चुका है। आदित्य L1 मिशन को PSLV XLC57 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। ये याद रखना कि PSLV XLC57 इसको रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। इसरो के PSLV C57 द्वारा सूर्य की ओर से 125 दिन की यात्रा पर इसको ले जाएगी। यानी कि ये रॉकेट है ना, ये रॉकेट आदित्य L1 को 125 दिन की यात्रा पर ले जाया जाएगा। आदित्य L1 नाम के इस मिशन का उद्देश्य होगा सूर्य की क्षमता की जांच करना। क्या क्षमता होगी? इसका उद्देश्य होगा सूर्य की क्षमता की जांच करना। बाकी थोड़ी डिटेल मैंने आपको यहाँ करवा दी, बाकी आपको अलग से मैं आज एक क्लास आपकी इस पर लेकर आऊंगा। जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन शानदार तरीके से बनेंगे वो आपको इस क्लास के अंदर, एक क्लास में आपको पूरी डिटेल में करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन, हाल में किस व्यक्ति को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर
रिपोर्ट कार्ड्स 2023 में A+ रेटिंग से सम्मानित किया गया। किस व्यक्ति को? ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2023 के अंदर क्या है? A+ रेटिंग से सम्मानित किया गया, और ये सम्मानित किया गया है हमारे RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास को। किसको सम्मानित किया गया? RBI के हमारे 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास, इनको क्या है? A+ रेटिंग से इनको सम्मानित किया गया है। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रतिष्ठित ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2023 में A+ रेटिंग से इनको सम्मानित किया गया। इस मान्यता ने शक्तिकांत दास को उन 3 केंद्रीय बैंक गवर्नरों की सूची में सबसे ऊपर रखा जिन्हें A रेटिंग दी गई, यानी कि A+ रेटिंग के अंदर क्या है? 3 केंद्रीय बैंकों की गवर्निंग में सबसे टॉप पर किसको रखा? शक्तिकांत दास को। इसके अलावा देखो, केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की विशिष्ट श्रेणी में शक्तिकांत दास के साथ कौन कौन से? एक तो है स्विट्जरलैंड के थॉमस जे जॉर्डन, और एक है वियतनाम के गुयेन थी होंग, इसके अंदर शामिल है। तो 3 बैंक मैंने बताया ना, 3 केंद्रीय बैंक गवर्नरों को इस सूची में शामिल किया गया। इसमें सबसे ऊपर है शक्तिकांत दास, उसके बाद में है स्विट्जरलैंड के थॉमस जे जॉर्डन, और उसके बाद में वियतनाम के गुयेन थी होंग इसके अंदर शामिल है। तो ये बढ़िया तरीके से इसको पढ़ लेना। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में शांता थोटम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम कहाँ आयोजित हुआ था? तो याद रखना, ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का आयोजन हुआ था कहाँ पर है? मास्को के अंदर। कहाँ पर हुआ था? मास्को के अंदर आयोजन हुआ। इसके अंदर क्या है? एक भारतीय महिला है शांता थोटम, इसको क्या है? वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड है, इनको मिला है। किसके अंदर है? ब्रिक्स इनोवेशन फोरम के अंदर है, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? मास्को के अंदर। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है शांता थोटम, और इनको वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है। देखो, यह तेलंगाना की है मुख्य नवाचार अधिकारी है, CIO। ठीक है, तो तेलंगाना की एक मुख्य नवाचार अधिकारी है CIO। शांता थोटम को 27 से 29 अगस्त तक मास्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सतत विकास लक्ष्य 4 में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जो समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करता है। ज्यादा आपको बस ये पहला पॉइंट इतना याद रखना है कि 27 से 29 अगस्त तक मास्को के अंदर इसका आयोजन हुआ, और इसके अंदर पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तेलंगाना की मुख्य नवाचार अधिकारी शांता थोटम को सम्मानित किया गया है। अगला, हाल में भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम किस देश के 9वें राष्ट्रपति बने हैं? तो ये देखो, ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री व्यक्ति हैं जिनका नाम है थर्मन षणमुगरत्नम। ये क्या है? किस देश के 9वें राष्ट्रपति बन गए? तो ये बने हैं सिंगापुर के। किसके बने हैं? सिंगापुर के ये 9वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो ये देखो, भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं, देखो कहाँ? सिंगापुर के अंदर ये 9वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। कौन है? थर्मन षणमुगरत्नम बन चुके हैं। कौन से नंबर के? 9वें राष्ट्रपति। देखो, सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्नम की जीत हासिल हुई है। थर्मन षणमुगरत्नम ने राष्ट्रपति चुनाव में पर्याप्त बहुमत हासिल किया, जिसमें 70.4% वोट इनको मिल चुके। कितने वोट मिले इनको? 70.4% इनको वोट मिले हैं। षणमुगरत्नम इससे पहले 2011 से 2019 तक सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री रह चुके। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, 2011 से लेकर 2019 तक ये भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं, और ये सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सिंगापुर की 8वीं और पहली महिला राष्ट्रपति है मैडम हलीमा याकूब का 6 साल का कार्यकाल 13 सितंबर को पूरा हो रहा है। तो 8वीं आपको पता है कौन थी? सिंगापुर की 8वीं महिला राष्ट्रपति, तो ये मैडम हलीमा याकूब थी। और अब ये 9वें राष्ट्रपति कौन बन गए? तो ये बने हैं थर्मन षणमुगरत्नम, ये बन गए, और ये राष्ट्रपति पहली महिला भी थी, और इनका 13 सितंबर को इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो इसके बाद में ये कार्यभार संभालेंगे। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? तो ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। किसकी अध्यक्षता में? पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। इनकी अध्यक्षता में क्या है? एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए इनकी अध्यक्षता में समिति बनी है। देखो, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। इस समिति में 8 सदस्यीय समिति बनाई। ये कितने समिति बनी है? ये 8 सदस्यों की एक समिति बनाएगी।
इस समिति यह अध्ययन करेगी कि देश में कैसे एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। यानी कि 8 सदस्यों की समिति बनाएगी और ये समिति इसलिए बनाएगी, ये समिति ये तय करेगी कि एक साथ लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव कैसे कराए जाएं। इस संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होने वाला है। तो आपको पता है लोकसभा के अंदर भी इसके अंदर चुनाव होंगे और अभी विधानसभा भी कई राज्यों के अंदर चुनाव है, तो इसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कैसे करवाए जाएं, और उसमें जो विशेष सत्र है ना, ये 18 से लेकर 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB का कार्यभार किसने संभाला है? हाल ही में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB का कार्यभार संभालिया किसने? मनीष देसाई ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने संभाला है? मनीष देसाई ने संभाला है। देखो, सूचना और पर्यावरण प्रसारण मंत्रालय ने महत्वपूर्ण नियुक्तियां की है। किसने? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने महत्वपूर्ण नियुक्तियां की, जिसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन CBC प्रमुख हैं मनीष देसाई को प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB का प्रमुख बनाया गया है। मनीष देसाई जो 1989 से भारतीय सूचना सेवा IIS के प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। तो याद रखना, मनीष देसाई को अब प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB का प्रमुख इनको अब बना दिया गया। तो इनकी किन जगह ले ली? इन्होंने राजेश मल्होत्रा की जगह ली है। नेक्स्ट है, किस अभिनेता को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किस अभिनेता को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये किया गया है R माधवन को। ऑप्शन नंबर 1, किसको कर दिया? R माधवन को क्या है? भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है R माधवन। देखो, अभिनेता R माधवन को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII पुणे का इनको अध्यक्ष नामित किया गया। इसके अतिरिक्त वह FTII की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में ये काम करेंगे। तो ये क्या है? भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अलावा काउंसिलिंग अध्यक्ष के रूप में भी काम करेंगे। और उनको क्या है? माधवन का नामांकन उनकी फिल्म रॉकेटरी द नाभी इम्पैक्ट की हालिया सफलता के बाद हुआ। तो आपको अभी पता है ना, भी 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हुई, जिसके अंदर क्या है? अल्लू अर्जुन यानी कि पुष्पा को बेस्ट अभिनेता इनको चुना गया। तो इसमें बेस्ट फिल्म थी रॉकेटरी, और इसके अंदर क्या है? माधवन की है नामांकन की उनकी फिल्म थी रॉकेटरी, इसके लिए उनको उनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने किस लिमिटेड को नवरत्न स्टेटस का दर्जा दिया है? सार्वजनिक उद्यम विभाग ने किस लिमिटेड को नवरत्न स्टेटस का दर्जा दिया? और ये दिया है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को। ऑप्शन नंबर डी, किसको दिया है? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को सार्वजनिक उद्यम विभाग ने नवरत्न स्टेटस का दर्जा दिया। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो, ये है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। देखो, सार्वजनिक उद्यम विभाग DPI ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स RCF को नवरत्न स्टेटस का दर्जा दिया गया। नवरत्न कंपनियां भारत में 9 सम्मानित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों का एक चुनिंदा समूह है। तो नवरत्न कंपनी कितनी है भारत के अंदर? 9 कंपनियां हैं। तो 9 सम्मानित ये कंपनियां हो चुकी है नवरत्न से। वित्त मंत्रालय ने ONGC विदेश लिमिटेड को अपग्रेड करके नवरत्न का दर्जा दिया था। ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया। इसके अलावा ये पढ़ लेना भी ONGC विदेश लिमिटेड को क्या है? अपग्रेड करके वित्त मंत्रालय ने नवरत्न का इसको दर्जा दिया गया। तो अब एक और कंपनी को नवरत्न का दर्जा दे दिया, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को दर्जा दिया गया है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या कोई सूचना कोई लिंक है, सब आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाता है। और जो कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी, उसकी भी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारत और एशियाई विकास बैंक किस शहर में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेंगे? तो ये करेंगे नई दिल्ली के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारत की पहली महिला प्रभारी के रूप में नियुक्त हुई? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको सभी को पता है, हमारी 6 से 7 सितंबर तक आपको बाजार के अंदर बुक आ रही है बढ़िया तरीके से। राजस्थान करंट, इंडिया करंट और इंटरनेशनल तीनों का करंट आपको मिलेगा, जिसके लिए आपके लिए फर्स्ट ग्रेड की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है। और अभी दिल्ली पुलिस वैकेंसी के भी फॉर्म चल रहे हैं। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है,
तो लगातार आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी और ये बुक आएगी, ये भी आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो बढ़िया तरीके से आपको बुक पर अभी आपने देखी होगी, हमारा पूरा कार्य इस पर चल रहा था, अब ये तैयार हो चुकी है, लगभग 6 से 7 सितंबर तक आपके लिए बाजार में मिल जाएगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।